हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल सिंह में। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम की तैयारी कराई जाती है। जो 10वीं का सिलेबस है हम अपने चैनल पे कंप्लीट करवाते हैं और काफ़ी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। कम से कम 1 लाख बच्चों का हमारे पास ये चैनल हो चुका हुआ है। तो इसमें आप सभी का काफ़ी मेहनत रहा है। आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल को ऐसे ही हम आगे तक ले जाया करेंगे। और चलिए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, 10वीं का जो सिलेबस है, मैं अभी आपको केमिस्ट्री का सिलेबस करवा रहा हूँ। काफ़ी वीडियोज़ केमिस्ट्री की डाली जा चुकी हैं, आप उसको एक एक करके देखें। 1 से 2 बार आप ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम तक अच्छे से वीडियोज़ मतलब जो भी सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री में यानी कि रसायन में इथेनॉल पढ़ने वाले हैं। एथेनॉल होता क्या है, मतलब सब चीज़ हम देखेंगे एथेनॉल के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है और जो पूछा जा चुका है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करके चलते हैं अपने वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है एथेनॉल। तो हम चलिए चलते हैं, एथेनॉल होता क्या है समझते हैं। तो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में जो पढ़ना है एथेनॉल के बारे में, क्या क्या पढ़ना है पहले तो ये समझ लें। एथेनॉल के बारे में पहले आपको पढ़ना है कि उसका गुणनधर्म, कि एथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इस टाइप से लैब में उसका यूज क्या होता है, ये सब। और दूसरा पढ़ना है एथेनॉल का, वो पढ़ना है यूज। एथेनॉल का फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि एथेनॉल बनता कैसे है, फिर भी आप पढ़ लेंगे, कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछ दे, क्योंकि नए सिलेबस के अनुसार आपको सिर्फ गुणनधर्म पढ़ना है और एथेनॉल का यूज पढ़ना है। तो चलिए हम चलते हैं कि एथेनॉल होता क्या और समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। सूत्र कहने का मतलब फार्मूला क्या होता है। फार्मूला यानी कि एथेनॉल होता क्या है। तो एथेनॉल होता है C2H5OH। तो एथेनॉल का फार्मूला आप सबसे पहले याद रखेंगे, यानी कि सूत्र याद रखेंगे, जो कि होता है C2H5OH। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, C2H5OH। तो यही होता है एथेनॉल का फार्मूला। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पे और समझते हैं कि एथेनॉल के बारे में हमें आगे क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, एथेनॉल का हमें पढ़ना है गुणनधर्म। तो गुणनधर्म में सबसे पहले हम समझते हैं कि एथेनॉल जो होता है हमारे पास, जिसको हम C2H5OH बोलते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट कहने का मतलब द्रव अवस्था में होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। कोई भी चीज़ हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं या सॉलिड स्टेट बोलते हैं या गैसियस स्टेट बोलते हैं, तो ये सब हम कब बोलते हैं, जो अपना रूम का टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब जिस एटमॉस्फेयर में हम नॉर्मली रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम नॉर्मली रह रहे हैं, उसमें वो किस टाइप का प्रॉपर्टी रखता है, उसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये जो हमारा एथेनॉल है यानी कि C2H5OH, वो हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था में होता है। तो पहला तो इसका पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एथेनॉल को हम अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल जो आप समझ रहे हैं, जैसे कि बियर, शराब, इसी सब को हम अल्कोहल बोलते हैं। इनमें अल्कोहल का क्वांटिटी होता है, तो एथेनॉल को ही हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है कि ये जो एथेनॉल है हमारा कलरलेस होता है। कलरलेस कहने का मतलब रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो अभी तक आपने 3 प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी, जो लैब में तैयार करने पे बनती है ये 3 प्रॉपर्टी, और जो लैब में पता चलता है 3 प्रॉपर्टी। वो क्या, पहला तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था में होती है। दूसरा, अल्कोहल कहा जाता है एथेनॉल को। तीसरा, ये कलरलेस होता है। कलरलेस कहने का मतलब दोस्तों ये रंगहीन होता है। तो एग्ज़ाम में जब आपको एथेनॉल के बारे में पूछा जाए कि एथेनॉल होता क्या है और इसके बारे में अगर आपको लिखने को आता है, तो आप इसी तरह लिखेंगे। पहले उसका सूत्र लिखेंगे, C2H5 उसका सूत्र होता है। उसके बाद आप गुणनधर्म लिखेंगे उसका, कि ये लिक्विड स्टेट में होता है, अल्कोहल कहा जाता है, कलरलेस होता है। ये दोनों चीज़ करने के बाद अब आप चलेंगे एथेनॉल के यूज पे। अब दोस्तों, एथेनॉल का यूज हमें समझना है कि एथेनॉल का यूज क्या होता है। पहला तो आपको एथेनॉल का यूज होता है कि जो आप कफ सिरप पीते हैं, जो आपको खांसी हो जाती है, या डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करते हैं कफ सिरप, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी में, डाइल्यूट में, बिल्कुल डाइल्यूट कहने का मतलब एकदम जो पतला कर दिया जाता है, जो एकदम हल्का होता है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। तो उस कफ सिरप में हम एथेनॉल डालते हैं। पहला यूज़ तो एथेनॉल का वहाँ पे होता है। तो ये आपको केमिकल में लेबोरेटरी में बनती है, वहाँ पे कफ सिरप में क्या डाला जाता है, एथेनॉल डाला जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो टॉनिक पिया जाता है उसमें भी एथेनॉल होता है। तो आप सिंपल भाषा में इसको लिख देंगे कि जो एथेनॉल कहाँ पे यूज होता है, कफ सिरप में यूज होता है। दूसरा, आप टॉनिक में यूज होता है।
तीसरा जो शराब होता है, बियर होता है, इन सब में भी एथेनॉल का यूज होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया था कि इसे अल्कोहल भी कहा जाता है, यानी कि जो शराब बियर ये होता है इन सब में एथेनॉल का यूज होता है। तो एथेनॉल के 3 यूज हो गए, आप 3 ही बस लिखेंगे, इतना काफ़ी है। एक तो कफ सिरप में यूज होता है, दूसरा टॉनिक में यूज होता है, तीसरा शराब बियर इन सब में यूज होता है, चौथा बहुत सारी जो औषधि बनती थी पुराने ज़माने में या अभी भी बनाई जाती है उसमें भी एथेनॉल यानी कि C2H5 का यूज होता है। तो चौथा यूज आप क्या लिख देंगे, चौथा यूज औषधि का भी नाम इसमें जोड़ देंगे। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, शराब बियर इन सब में। तो इतना आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आप ज़रूर पूरा नंबर लेके आएंगे। यूज भी 3 लिख दिए आपने, गुणनधर्म भी 3 लिख दें, और फॉर्मेशन अगर आप याद कर पाते हैं तो ठीक है, वरना ये एग्ज़ाम में आपके आएगा नहीं। फिर भी मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि एथेनॉल हमारे लेबोरेटरी में बनाया कैसे जाता है। तो एथेनॉल बनता कैसे है दोस्तों, एथेनॉल हमारे पास होता है C2H5OH। तो हम क्या करते हैं, इधर हम इथाइल क्लोराइड लेते हैं। इथाइल क्लोराइड क्या होता है, C2H5Cl। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिखा हुआ है। इथाइल क्लोराइड को हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, NaOH से। NaOH कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारे पास एथेनॉल बन जाता है। एथेनॉल अब कैसे बनेगा एक बार आप समझ लें। ये C2H5Cl है प्लस यहाँ पे NaOH है। जब हम इसको इससे कंबाइंड करवाएंगे तो C2H5OH से जाके कंबाइंड हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा एथेनॉल, और यहाँ से क्लोराइड और यहाँ से Na हमारे पास निकल जाएगा और ये एक्स्ट्रा सब्सटेंस बना देगा। एक्स्ट्रा कहने का मतलब जो पदार्थ बनाएगा वो NaCl बनाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास हमारे लैब में एथेनॉल तैयार किया जाता है। तो ये आपको पढ़ना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बस आप एक बार देख ले। अगर एग्ज़ाम में पूछ भी देता है, ये आपके नए सिलेबस के अनुसार नहीं है, अगर फिर भी पूछ देता है तो आप बस इसको ध्यान में रखें और इतना लिख देंगे। अगर आप इतना लिख के आते हैं कि एथेनॉल का यूज लिख के आते हैं, गुणनधर्म लिख के आते हैं, सूत्र लिख के आते हैं, तो आपको ज़रूर पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ क्या मैंने आपको पढ़ाया, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आपको इतना ही एग्ज़ाम में लिख के आना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहले एथेनॉल होता क्या है, एथेनॉल होता है C2H5OH। एथेनॉल के गुणनधर्म में आपको बताएं कि लिक्विड स्टेट में होता है, इतना तो आपको याद ही रहेगा। दूसरा, इसको अल्कोहल भी कहा जाता है। तीसरा, ये रंगहीन होता है। रंगहीन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कलरलेस हो गया, कलरलेस को ही हम रंगहीन बोलते हैं। अब हम चलते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो यूज होता है कफ सिरप में, एथेनॉल का यूज होता है। दूसरा, टॉनिक जो हम पीते हैं उसमें भी एथेनॉल डाला जाता है। तीसरा, मैंने आपको बताया था शराब होता है, बियर होता है, जितने भी अल्कोहल वाले पदार्थ होते हैं उन सब में डाला जाता है, एथेनॉल डाला जाता है। चौथा, मैंने आपको बताया था औषधि भी जो बनता है उसमें भी एथेनॉल का कहीं कहीं यूज किया जाता है। तो ये आप यूज ज़रूर लिखेंगे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए। अब लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, यानी कि एथेनॉल जो हमारे लेबोरेटरी में कैसे बनाए जाते हैं। साइंटिस्ट लेबोरेटरी जो ये एथेनॉल है बनाते कैसे हैं लैब में। तो लैब में बनाने के लिए वो एक तरफ लेते हैं इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों को जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एथेनॉल बनता है, और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस यानी कि एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हैं आप, पदार्थ बनता है उसको NaCl बोलते हैं। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एथेनॉल बनता है और प्लस NaCl बनता है। तो यही हमारा एथेनॉल बनाने का जो तरीका है यही होता है। तो आप अच्छे से एक बार देख ले, मैंने जो आपको पढ़ाया है काफ़ी इजी शब्दों में पढ़ाया है। आपको ज़्यादा कुछ एग्जाम में लिखना नहीं है, इतना ही चीज़ लिखना है, गुणनधर्म और यूज आप बस लिख के और पूरा नंबर एग्जाम में से आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको समझ में आता है तो। जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ये नोट्स ज़रूर बनाएं और एग्ज़ाम टाइम में नोट्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, एकदम सरल भाषा में लिखना है, फॉर्मूलाज ज़रूर लिखने हैं, और जो एग्जाम्पल दे पाते हैं तो एग्जाम्पल आप ज़रूर दें। साइंस के एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखना, एग्जाम्पल लिखना और डायग्राम बनाना, ये 3 काम आप करें, नंबर ज़रूर आएगा। एग्जामिनर आपको नंबर ज़रूर देगा, कहीं से भी नंबर काटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है अगर आप ये तीनों काम अच्छे से करते हैं। और हैंडराइटिंग तो आपको थोड़ी अच्छी लिखनी ही होती है, तो आप इतना काम करें और साफ़ सुथरा लिखें, फार्मूला का यूज करें, डायग्राम जहाँ ज़रूरत है वहाँ डायग्राम बनाएं, और जो यूज होता है एग्जाम्पल दे के आप ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्जाम्पल से ही तो पूरा साइंस चल रहा है। तो अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो टीचर को पता होता है कि बच्चे ने एकदम डीप में पढ़ाई करी है, तभी तो उसको एग्जाम्पल पढ़ता है, सिर्फ रट्टा नहीं मारा है लाइन है लाइन।
तो आप इतना आज लिख के आएँ, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें।